बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची बलोचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किए जाने वाला रास्ता भी सैलाबी रेले में बह गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें, कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किए जाने वाला रास्ता भी सैलाबी रेले में बह गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, सैलाब की वजह से सुस्त रवि का शिकार होने वाला तामीरी काम मजीद सुस्त रवि का शिकार हो गया। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किए जाने वाला रास्ता भी सैलाबी रहले में बह गया है। शहरियों को आमदरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किए जाने वाला रास्ता भी सैलाबी रैली में बह गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किए जाने वाला रास्ता भी सैलाबी रेले में बह गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किया जाने वाला रास्ता भी सैलाबी रहले की नज़र हो गया है। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले पुल की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों के लिए मुतबादिल फराम किया जाने वाला रास्ता भी सैलाब की नज़र हो गया। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। एहसन अब्बासी इस वक्त उस मुतबादिल रास्ते पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। एहसन, बताइएगा कि ये रास्ता भी जो है वो मुतबादिल फराम किए जाने वाला भी ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ, जिसका काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। और सूरत हाल ये है कि मुतबादिल रास्ता जो हब नदी का दिया गया था वो भी सैलाबी रेले की नज़र हो चुका है। शहरियों को शदीद आमदोरफ्त में जो है वो मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन शहरियार अगर आपको मनाजिर दिखाएं, ये वो रास्ता है जो कि मुतबादिल फराम किया गया था। जो कराची से हब और हब से कराची सफ़र करते थे वो लोग, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे या आबादी में रिहाइश पजीर थे, दुकानें थी, कारोबारी मराकज़ आना जाना था, या बलूचिस्तान के दीगर मकामात से जो है वो कराची आते थे, वो तमाम लोग जो है वो इस रास्ते को इख्तियार करते थे। लेकिन सैलाबी रेले के बाइस जो है वो ये रास्ता भी शदीद तौर पे देखा जा सकता है कि मुतासिर हुआ है, जहाँ पे शहरियों को आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात का सामना है। पुलिस और दीगर इदारे मौजूद हैं जो कि आने और जाने वालों को मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी का फ्लो इतना तेज़ है, बहाव ज़्यादा होने के बायस जो है वो लोगों की गाड़ी और मोटरसाइकिलें जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस रही हैं। ब्रिज को जो है वो 18 महीने में मुकम्मल होना था इस मनसूबे को, लेकिन वो मुसलसल तौर पर देखा गया कि सुस्त रवि का शिकार रहा। ब्रिज के नीचे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो ब्रिज है जिसकी तामीर की जानी थी और तामीर हो रही है, लेकिन मुकर्रर वक्त पे जो है मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बाद शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौजूदा बारिशों में सूरत हाल ये होती है कि वो जो मुतबादिल रास्ता है वो जो बारिश की नज़र होता है और सैलाबी रेले से जो है वो शदीद मुतासर होता है। ये बंद है, जो कि बंद भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके शहरियार, ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हुआ है। यहाँ पे इलाका मकीन और गोट के लोग भी मौजूद हैं जो कि फंसने वाले शहरियों को जो है वो मदद फराम कर रहे हैं। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स और दीगर इदारे भी जो है वो इस वक्त कराची और बलूचिस्तान से आने और जाने वाले जो शहरी हैं उनकी मावनत के लिए जो है वो मौजूद है ऊपर की तरफ, ताकि उनको बताया जा रहा है कि रास्ता जो है वो मुतासर है, वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता, जिसके बायस जो है उनको बाईपास का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। जी, इंटरसिटी बस स्टैंड खत्म करें वरना होगी भरपूर कार्रवाई। गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड खत्म करने के लिए कमिश्नर कराची का 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। कमिश्नर सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। बोले, पहले मरहले में कैंट, ताज कम्प्लेक्स, एमए जिन्ना रोड और अलकरम बस स्टैंड खत्म किए जाएंगे। इंटरसिटी बसें कराची बस टर्मिनल सुपर हाईवे से चलाई जा सकेंगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए शटल सर्विस भी चलाई जाएगी। इंटरसिटी बस स्टैंड के खात्मे से ट्रैफिक का दबाव दूर होगा। इस पर तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 जुलाई को कमिश्नर कराची हसन नकवी ने जब सिटी 21 से गुफ्तगू की थी तो उसी में ये खबर उन्होंने ब्रेक कर दी थी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जो शहर में गैर कानूनी बस स्टैंड है उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ है और अब बाज़ाब्ता तौर पर हम देख लें कि इस पर अमल दरामद के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई है। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और DIG ट्रैफिक ने शिरकत की है। इजलास में शहर के अंदर गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड खत्म करने का फैसला हुआ है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पहले मरहले में
कैंट, ताज कॉम्प्लेक्स, एमएजीना रोड और अलकरम बस स्टैंड को खत्म किया जाएगा। 2 हफ्ते के बाद कार्रवाइयां बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगी। इस हवाले से जो कमिश्नर कराची हसन नकवी, उनका कहना है कि शहर के अंदर बस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाइयों से ट्रैफिक का दबाव दूर होगा। काविश, ये बताइएगा, जो गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड्स हैं उनको खत्म करने के लिए किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाएंगी? बिल्कुल, देखें, ये डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को ये अहकाम दे दिए गए हैं कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाए, लेकिन इसका जो फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की जाएगी। 12 जुलाई को जब हम कमिश्नर कराची के साथ विजिट पर थे कराची बस टर्मिनल के दौरे के मौके पर, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि बेसिकली जो पर्पज़ है वो ये है कि सोहराब रोड पर जो बस टर्मिनल है, कराची बस टर्मिनल, उसको वुसअत देने का फैसला हुआ है। और उस दिन ही ये जो है वो ब्रेकिंग दे दी गई थी कि जो अगस्त में जो है वो उसका बाकायदा तौर पर उसमें तौसी भी की जाएगी। मैं भी कमिश्नर कराची शायद वहाँ का विजिट भी करें, और इस हवाले से जो है वो तफसीलात दी गई थी कि अब जो शहर के अंदर बस स्टैंड है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव भी होता है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलात होती हैं, जो शहरी हैं वो भी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। तो ये फैसला हुआ कि जो शहर में गैर कानूनी बस स्टैंड है उनको खत्म किया जाएगा, और जो सोहराब रोड पर कराची बस टर्मिनल है उसको वुसअत देकर जो तमाम तर दबाव है वो वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। काविश, ये भी बताइएगा कि पहले मरहले में तो कैंट, ताज कॉम्प्लेक्स, एमएजीना रोड और अलकरम पर बस स्टैंड्स खत्म किए जाएंगे। अगले मरहलों के हवाले से क्या कहा जा रहा है और किन इलाकों से जो है वो बस स्टैंड्स खत्म किए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें, बेसिकली ये होता है कि कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत को इजलास होता है, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जरूर शिरकत करते हैं। अब जैसे इस इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डीआईजी ट्रैफिक ने शिरकत की है, तो उनको अहकाम दिए गए हैं कि शहर के अंदर जो गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड है उनको खत्म करने के लिए इकदाम किए जाए। साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद होते हैं इजलास में, तो ये अहकाम तो दे दिए गए जिले इंतजामिया को। अब देखना ये कि पहले मरहले में, क्योंकि यहाँ थोड़ी कुछ पेचीदगियाँ हैं, अब देखते हैं कि जब प्राइस लिस्ट की बात आती है तो हमें अमल दरामद दिखाई नहीं देता, और जो इंतजामिया की कारकर्दगी है उसकी मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं भी कोई कीमत, सरकारी कीमत पर जो अशिया फरोख्त नहीं होती। तो ये कार्रवाइयाँ भी माजी में भी ये देखा गया है कि तजावुज़ात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, दीगर मामला पर भी आवाज़ उठाई जाती है और इशूज़ पर जो है वो एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ दिखावे की हद तक रहती हैं, और फिर जो तजावुज़ात है वो अपनी जगह कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी जाती है कि सब अच्छा है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक इजलास होता है, उसके बाद एक्शन होता है, उसके बाद फिर इजलास होता है, उसमें रिपोर्ट दे दी जाती है सब अच्छा है, लेकिन उसके बाद तमाम तो सूरत वही होती है, शहर में तजावुज़ात भी नजर आती हैं जा बजा। अब ये फैसला हुआ है कि पहले मरहले में कैंट, ताज कॉम्प्लेक्स और एमएजीना रोड पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन देखना ये कि क्या ये कार्रवाइयाँ मौसर साबित होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि कार्रवाइयाँ जो है वो मौसर साबित नहीं हो पाती। दिखावे के लिए जरूर होती है, लेकिन कमिश्नर कराची हसन नकवी मुतहरिक हैं, शहर का वो विजिट भी करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर वो जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 12 जुलाई को उन्होंने कराची बस टर्मिनल का विजिट किया था, वहीं पर यह फैसला हो चुका था कि अंदरून शहर के अंदर जो इंटरसिटी बस टर्मिनल जो गैर कानूनी है उनको खत्म करेंगे, ताकि जो सोहराब रोड बस टर्मिनल है उसकी अहमियत उजागर हो सके और उसको मजीद वसअत देकर जो तमाम ट्रैफिक है उसको वहाँ पर मूव किया जाए, और शहरी जो ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरी हैं उनके लिए मजीद वहाँ पर 2000 से ज़ायद सीटें लगाने का भी फैसला हुआ था। उसमें कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा था कि वहाँ इंतजामिया के साथ भरपूर जो है वो ताउन किया जाए। काविश, ये भी बताइएगा कि जो इंटरसिटी बसें चलेंगी वो उनके लिए एक ही टर्मिनल मुख्तस किया गया है सुपर हाईवे का, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मुख्तस किया गया, तो क्या ऐसे में रश नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, देखें, वहाँ जो है वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मजीद जैसा कि मैंने कहा कि इसको मजीद वसअत दे रहे हैं, यानी कि 2000 से ज़ायद मजीद वहाँ पर सीट्स लगाई जाएंगी शहरियों के बैठने के लिए, क्योंकि सोहराब रोड के खिलाफ भी जो है वो गैर कानूनी बस स्टैंड बहुत ज़्यादा। वजह यह है कि शहर की आबादी हर गुजरते दिन के साथ जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मसाइल हैं फिर वो भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो यही फैसला हुआ है कि जो शहर के अंदर गैर कानूनी बस स्टैंड है उनको खत्म किया जाए, और जो एक कराची बस टर्मिनल के ज़ेर इंतजाम बस टर्मिनल है उसको वसअत दी जाए। तो लास्ट टाइम जो वहाँ के मैनेजमेंट थी उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग भी दी थी, पूरा जो कराची बस टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से तफसीलन कमिश्नर कराची को आगाह किया गया था, और मुकम्मल तौर पर वो हमने वो तमाम चीज़ें चलाई भी थी और दिखाया भी था कि किस तरीके से तमाम इशूज़ पर जो ब्रीफिंग दी गई है, और ये कहा गया था कि 14 अगस्त से पहले जो है वो वहाँ पर जो मजीद तब्दीलियाँ करनी है वो कर ली जाएंगी। और देख रहे हैं कि अभी अगस्त का महीना शुरू नहीं हुआ, 31 जुलाई और कमिश्नर कराची ने इजलास बुलाकर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं तो बाकायदा तौर पर ये हिदायत दे दी गई है, यानी कि आज से 15 दिन पहले ये फैसला हुआ था
कि इस पर जो है वो एक्शन लिया जाना है। और अब इजलास बुलाकर बाकायदा तौर पर ये अहकाम दे दिए गए कि गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और अब देखते हैं कि इस एक्शन के बाद जो है वो अगला जो है वो क्या होता है। अब देखने 2000 तो फीस मजीद लगाई जा रही है, और ताकि शहरियों का जो वहाँ पर जा रहे जब यहाँ का ट्रैफिक वहाँ मूव होगा तो वहाँ किस तरह इंतजाम किए जाएंगे, ये भी एक चैलेंजिंग होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि क्या शहर के अंदर जो गैर कानूनी बस स्टैंड है उनके खिलाफ क्या अमली तौर पर ही कोई काम होता है, क्योंकि ये इजलास भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज होगा जो गैर कानूनी बस स्टैंड से उनको खत्म किया जाए। काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे पुलिस के एहलकारों का फिक्स्ड TADA अचानक बंद कर दिया गया। चेयरमैन रेलवे ने अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चलें, रेलवे पुलिस के एहलकारों का फिक्स्ड TAD अचानक बंद कर दिया गया। चेयरमैन रेलवे का कहना है कि चेयरमैन रेलवे ने अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रेलवे पुलिस के एहलकारों का फिक्स्ड TAD अचानक बंद कर दिया गया। चेयरमैन रेलवे ने अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इल्म में आया रेलवे पुलिस फिक्स्ड TAD ले रही है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तनख्वाह में मिलने वाले ये अलाउंस रेलवे रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बताइएगा। बिल्कुल, रेलवे पुलिस के एहलकारों का फिक्स TAD अचानक जो है वो बंद कर दिया गया है। चेयरमैन रेलवे ने अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इल्म आया है कि रेलवे पुलिस फिक्स TAD ले रही है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो है नोटिफिकेशन का मतलब ये सामने है कि तनख्वाह मिलने वाले ये अलाउंस रेलवे के रूल्स की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं। फिक्स अलाउंस से पाकिस्तान रेलवे की मालियत पर असर पड़ रहा है। इसके मुताबिक जो है वो फिक्स TAD अलाउंस फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। सैयद मजहर अली शाह चेयरमैन के मुताबिक जो है वो फिक्स TAD की बंदिश हुक्म जुलाई 2024 से जो है वो नाफिज अमल होगी। इस सिलसिले में वजारत रेलवे से जारी हिदायत जो है वो वापस ली जाती है। चेयरमैन रेलवे के मुताबिक फिक्स TAD दिए जाने की तहकीकात का भी जो है वो हुक्म दे दिया गया है। DG की सरबराही में TAD का हुक्म भी दे दिया गया है। अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में सीवरेज का नकारा निज़ाम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। इलाके में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर खस्ताहाल, सड़क पर पड़े गढ़ों ने भी राहगीरों की अजियत में मुब्तला कर दिया। इलाके की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा नमरा रियासत से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमरा बताइएगा। बिल्कुल जी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 के मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये न सिर्फ अब की बारिश बल्कि जब भी इस इलाके में बारिश होती है उसके बाद सूरत हाल इसी तरह की होती है, पानी जमा हो जाता है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है। जब कल की बारिश के बाद सुबह तक जो है पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पानी तो कम हो गया, लेकिन खस्ता हाल सड़क ताहाल शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई है। न सिर्फ यहाँ के मकीन, क्योंकि बारिश के बाद उनके घरों तक पानी पहुँच जाता है, न सिर्फ मकीन बल्कि यहाँ से गुजरने वाले अफराद भी जो है, क्योंकि ये सड़क जो है आगे जाके नीपा से मिलती है, तो इस सड़क से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि पानी तो जो बहुत ज़्यादा जमा था बारिश के बाद वो अब कम तो हो चुका है, लेकिन सीवरेज का पानी मिलने के बाद जो है वो गंदगी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। और मेरे कब में ट्रैफिक की सूरत हाल भी आप देख सकते होंगे कि ये इलाके की अंदरूनी सड़क है, मतलब जो शहरियों के गुजरने के लिए जो एक अहम सड़क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सड़क इस कदर खस्ता हाल है कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो यहाँ पर मुतासिर हो रही है। यहाँ से जो है वो गुलशन से यूनिवर्सिटी रोड से एक जानिब जो है यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता है और दूसरी जानिब नीपा की जानिब ये रास्ता जाकर मिलता है। तो यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना है और ये पीक आवर्स का वक्त है और इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानी की सूरत हाल है वो इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में सीवरेज का नकारा निज़ाम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा MPA मोईद अनवर साहिब ने। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताइएगा इस हवाले से कि बारिश के बाद इलाके की सूरत हाल अबतर हो जाती है। पूरे मैं समझता हूँ कराची में हर इलाके के अंदर जो बारिश के बाद जो होता है वो सीवरेज भी बहुत ज़्यादा बहने लगता है, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ जो है पानी बारिश के हवाले से अलग लाइनें होती हैं वो नहीं है। अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है जो थी भी मुस्तफा कमाल भाई के दौर में जो बना था वो भी इस वक्त जो है उसमें भी सीवरेज मिला दिया गया है, तो जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाती हैं। और वो अभी भी मैं 4 जगह में विजिट कर आया हूँ इसी हवाले से, और वो सीवरेज का पानी और बारिश का पानी मिलकर एक गंदगी जरासीम उधर फैल रहे हैं, तो लोगों की यही हमारे पास काफी शिकायतें आ रही हैं
और हम अभी सीवेज स्टाफ जो वाटर बोर्ड का वाटर एंड सीवेज का जो स्टाफ था उसके साथ हमने अभी मुख्तलिफ जगहों पे विजिट भी किया जी। सर, दावे किए जाते हैं कबलस बरसात ही के चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, सड़कों को बेहतर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जाते। जी, मैं भी जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुका हूँ, मैं जब वसीम अख्तर भाई मेयर थे उस जमाने में मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, तो जी वो बाकायदा चैम्बर्स होते हैं, बाकायदा नालों की सफाई होती है, सारी चीजें होती हैं। अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है जब आप कोई इसको ओन ही नहीं करता इस शहर को, इस शहर के लिए वैसे पेन ही नहीं लेता जिस तरीके से माजी में होता था, जिस तरह मुस्तफा भाई के दौर में हुआ, जिस तरह जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था तो हम लोग निकलते थे बारिश से 2-3 दिन पहले ही सारी चीजें सफाइयां करवा लेते थे ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए। आज आप देख लें जी, जगह जगह पानी जमा है, कोई बारिश इतनी अभी हुई भी नहीं है, अभी इतनी तेज बारिश कराची में हुई भी नहीं है, अगर हुई भी 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हुई होगी, जब आप ये समझिए घंटों के हिसाब से बारिश होगी तो ये शहर का क्या असर होगा। मैं तो समझता हूँ यहाँ पे किश्तियाँ, बाकायदा किश्तियाँ चलानी पड़ेंगी, गड्ढे रोड की, आप मेन रोडों पे निकल जाएं, आप लिंक रोड पे आ जाएं, हर जगह रोड के शिकार हुए हुए, और इसमें जब पानी जमा हो जाता है तो बारिश के पानी की वजह से तो पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कई बाइक वाले गिर जाते हैं, कई गाड़ी वालों के जो होते हैं वो टायर टूट जाते हैं। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो वक्त की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इनका मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, तो इनको रोडों पे निकलना चाहिए, इनको रोडों पे निकलकर मसाइल देखना चाहिए, मसाइल को हल करने के लिए सोचना चाहिए। जो शहर 65% रेवेन्यू दे रहा है और 95% सिंध का बजट दे रहा है, तो उस शहर के लोगों के साथ, उस शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ जो ज्यादती हो रही है तो उसका कौन जवाब दे? मैं तो आपके चैनल की तरफ से ये भी पूछना चाहता हूँ लोग सिंध गवर्नमेंट से, क्यों नहीं निकल रहे जी? क्या ये शहरी, कराची के शहरी इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? इस मुल्क की आवाम नहीं है? और इनका दर्द जो है, इनकी परेशानियां जो है, इतनी महंगाई के बाद ये सारी चीजें इशू आप देखें, हर दूसरी तीसरी गली में सीवरेज बह रहा है, और सीवरेज वो चीजें, सीवरेज की वजह से तमाम रोडें टूट जाती हैं, जो थोड़ी बहुत बेहतर हैं वो भी खत्म हो रही हैं। जी सर, बताइएगा तफसीलन कि आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मेरी जानिब से इक़दाम ये किए जा रहे हैं कि मैं अभी भी, आप अगर मुझे लाइव वीडियो कॉल पे लेना चाहें तो देख सकते हैं कि मैं अभी भी इन रोडों पे निकला हुआ हूँ, अभी भी मैं लोगों के दरमियान हूँ, और अभी भी लोगों के पास जाकर उनके मसाइल और डिपार्टमेंट वालों को, जो कि हमारे अंडर नहीं है, मेरा काम नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर हैं उनका काम है, जो बल्दियाती लोग हैं, जो यूपी के चेयरमैन है या सिटी नाजिम है, उनका काम है कि रोडों पे निकलकर ये लोगों के मसाइल हल करवाएं। पर अफसोस के साथ बताना पड़ता है, एक दफा फिर इस शहर के साथ वही जुल्म किया जा रहा है जिस तरीके माजी में किया गया, कि भाई कोई इस पेन लेने को तैयार नहीं है, कोई रोडों पे निकलकर आवाम को फेस करने को तैयार नहीं है, कोई आवाम के मसाइल सुनने को तैयार नहीं है, हल करना तो दूर की बात। तो हम तो निकल रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट पाकिस्तान के तमाम MPAs MNAs अपने इलाकों में हैं, और जहाँ पर कोई ऐसी इमरजेंसी रेन होती है तो हम रोडों पे भी नजर आए। जी जी बिल्कुल, आम आवाम हो या हुकूमती उमरा हो, वज़रा हो, सबको इन्हीं सड़कों को इस्तेमाल करना होता है, सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार रुख करते हैं नमरा का। नमरा, ये बताइएगा कि सड़क की सूरत हाल ख़राब है, लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? तौर पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये इलाके की सड़क है जो मैंने जैसे अभी से कुछ देर कबल बताया कि एक जानिब से यूनिवर्सिटी रोड और दूसरी जानिब से दीपा को मिलाती है, और इलाके से गुजरने वाले अफराद जो न सिर्फ मकीन जो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, बारिश के बाद न सिर्फ उनके घरों तक सीवरेज का पानी मिलकर पहुँचता है, बल्कि जो यहाँ से राहगीर हैं, गुजरने वाले लोग हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि पानी कई रोज़ तक जमा होने के बाद जो है वो सड़क भी खस्ता हाल हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे हैं, जो न सिर्फ पैदल सवार बल्कि मोटरसाइकिल सवारों को भी, अफराद को भी मुश्किलात का सामना। हमारे शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। बताइएगा, अक्सर बारिश में हम देखते हैं यहाँ पर ये सूरत हाल होती है, तो कोई इक़दाम किए जाते हैं सड़क को बनाने के लिए? कोई अब तक इक़दाम किए गए? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अब जब बारिश के बाद हमेशा कराची की रोड्स ख़राब हो जाती हैं। अब जिस तरह ये एक गुज़र है यहाँ से, और यहाँ से गुजरने प्रॉब्लम हो सकती है समहाउ, जब रश होता है तो मोस्टली लोग यहीं से गुजर करते हैं। ये एक ऑफिस आवर्स हैं, मैं खुद ऑफिस के बाद यहीं से गुजरता हूँ, एंड
तरह की रोड हो रही है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी देर से ट्रैफिक जैम है और ये फिर एक रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो मेरा ये है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, मेयर कराची हैं, उनको इस पर एक एक्शन लेना चाहिए और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस पर एक तरह का आप कह सकते हैं कि अटेंशन देनी चाहिए ताकि आवाम को आसानी हो और बारिश के मौसम में एक फिजिबिलिटी हो। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ और बारिश हो जाती है तो यहाँ बहुत सारे मेन होल्स हैं और यहाँ पे गड्ढे बने जिसमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और लोगों को नुकसान भी हो सकता है। यकीनी तौर पर ये सूरत हाल होती है कि बारिश के बाद, जिस तरह कि उन्होंने बताया कि पानी कई फीट जमा हो जाता है, राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहता है और ट्रैफिक की रवानी खुसूसी तौर पर जो मुतासिर होती है। तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मेरा कब में आप देख रहे हैं कि एक घंटों का सफ़र मिनटों में होता है। ये एक शॉर्टकट है यूनिवर्सिटी रोड से नीपा जाने के लिए, लेकिन ये भी जो है वो इस कदर खस्ता हाल है जिससे शहरी परेशान है। का मुतालबा है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं इस पर नज़रसानी करके कोई मौसर इक़दाम करें। जी, मौसर इक़दाम किए जाएँ। ठीक है, नम्रा रियासत हमारे साथ मौजूद थी, मुत्तहिदा MPA मोईद अनवर साहिब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर कायद में वक्फे जारी बारिश ने सड़कों की हालत अबतर कर दी। सिविल अस्पताल और दाव मेडिकल कॉलेज के सामने दूर दराज से बारिश का पानी जमा है। शहरी कहते हैं कि अब्र रहमत इंतजामिया की नाअहली के बायस जहमत बन चुकी है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में हल्की बारिश भी जहमत बनने लगी। अस्पताल और कॉलेज के सामने जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। हल्की बारिश ने भी बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी की कली खोल दी। सिविल अस्पताल और डाव मेडिकल कॉलेज के सामने जमा पानी की नकासी ताहाल ना की जा सकी। 2 रोज से जमा पानी मरीजों और मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। शहरी कहते हैं कि अब्र रहमत सेवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस जहमत बन जाती है। कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है। मैं 3 दिन से नहीं, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पानी हट जाए, सबके लिए मुश्किलात ख़त्म हो जाए। मरीज भी गुजरते हैं, लोगों का, मेरे जैसे लोगों का, बुजुर्गों का आना जाना देखें आपके सामने क्या तकलीफ है। हम तो वैसे भी ज़ख्मी हैं। बस ये है कि इंतजामिया को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकालें और सफाई कर दें। तो बहुत रश होता है इस टाइम, तो हल्का फुल्का है, लेकिन शाम के टाइम 4 साढ़े 4 से बाद बहुत रश होते हैं और सारे लेडीज सारे ये दफ्तर स्कूल और यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नकासियाब के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ फरहान खान, सिटी 21। यूनियन कमेटी नंबर 5 में वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन के सवाबदेदी फंड से गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब शुरू कर दी गई है। इलाका 3 दहाइयों से तरक्याती कामों से महरूम था। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। यूजी 5 बल्दिया टाउन में शामिल आबिदाबाद का इलाका 3 दिहाइयों से तरक्याती कामों से महरूम था, जहां वाइस चेयरमैन अजब खान सवाती के सवाबदीदी फंड से गलियों की पुख्तगी के लिए पेवर ब्लॉक की तनसीब शुरू कर दी गई है। अजब खान सवाती कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पसमानदा इलाकों के मसाइल हल करने को तरजीह दे रहे हैं। ये यूनियन कौंसिल जब से हमें मिली है, यहाँ पर ना सेवरेज का निज़ाम है, ना ही यहाँ पर रोड मौजूद हैं। इकलौता एक रोड है जो कि भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया है यहाँ पर, जिसमें लियाकत अली अस्कानी साहब ने और हमारे CM साहब मुराद अली शाह साहब के फंड से वो काम हुआ था। वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। तवील अरसे बाद होने वाले तरक्याती कामों पर इलाका मकीनों की खुशी दीदनी है, जो कहते हैं गलियों की पुख्तगी से आमदोरफ्त आसान और सफाई का निज़ाम बेहतर होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नहायत मशकूर हूँ और बल्दिया टाउन के वाइस चेयरमैन लाला अजब खान सवाती का भी बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी एक छोटी सी कॉल पे आके इलाके का विज़िट किया और तरक्की कामों का आगाज़ किया। तकरीबन 45 साल में पहली दफ़ा ये गली बन रही है और ये जो सेरा है हमारे वाइस चेयरमैन लाला अजब खान सवाती की कोशिशों से यहाँ पे 4-5 गलियों में पेवर ब्लॉक लगेंगे। इंशाल्लाह तरक्याती कामों का आगाज़ हो गया है और ये पूरे आबिदाबाद में पेवर ब्लॉक, रोड्स के काम, लाइटिंग और सेवरेज के ये सारे जितने भी मसाइल हैं लाला अजब खान सवाती साहब खुसूसी तौर पे देख रहे हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन ने इलाके के तफसीली दौरे के दौरान आवाम के मसाइल सुने और इन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में कराची डिवीजन का कारकर्दगी के हिसाब से नुमायां भी जारी रहे। रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी है। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में कराची डिवीज़न कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रही।
रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी है। 28 जुलाई तक 28 घर से 22 भागे और गुमशुदा बच्चे और बच्चियां वर्षा के हवाले किए गए। मुसाफिरों को तकरीबन 4,27,000 मालियत का गुमशुदा सामान भी वापस किया गया। मुअम्मर अफराद और जख्मियों समेत 413 मुसाफिरों को व्हील चेयर और तिबी इमदाद फराहम की गई। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में कराची डिवीजन कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रही। आपको बताते चले रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में कराची डिवीजन कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रही। रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील भी जारी कर दी है। जिना अस्पताल में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आवाज़ उठा दी। महकमा सेहत और GMPC से टेस्ट की बहाली का मुतालबा कर दिया। सदर YDA डॉक्टर वारिस अली कहते हैं टेस्ट की बहाली के लिए फौरी और मौसर इकदाम उठाए जाएं। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट। जिना अस्पताल में बुनियादी टेस्ट की सहूलत खत्म, सिटी 21 पर खबर नशर होते ही YDA का रद्द अमल सामने आ गया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने टेस्ट की बहाली का मुतालबा कर दिया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि JPMC और महकमा सेहत सिंध तशखीसी खिदमात की मुकम्मल फालियत को यकीनी बनाए, जरूरी किट्स फराहम की जाएं। सदर YDA डॉक्टर वारिस अली कहते हैं टेस्ट की सहूलत बहाल की जाए, जिम्मेदारियां अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बंदा है ना वो फार्मासिस्ट है ना वो प्रोक्योरमेंट की चीज़ों को जानते हैं, वो एक सिफारिश पे लगी हुई बंदी है। और आप सबको पता है कि जब सिफारिशी लोग जिस भी सिस्टम में आते हैं तो फिर उस सिस्टम पूरे को कोलैप्स कर देते हैं। तो हमारी डायरेक्टर साहब को गुजारिश है कि फिलफौर इनको हटाया जाए। वहाँ पे एक जो है अहल लोगों को, यंग डॉक्टर्स को, यंग लोगों को लगाया जाए जो अहल हों, जो मेरिट हों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को जानते हों, जिनके पास जो है ना एडमिन की डिग्रीज हो, उन लोगों वहाँ पे जो है ना लगाया जाए। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक जिना अस्पताल में टेस्ट की बंदिश से मरीजों और उनके तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सरकारी अस्पताल आने वाले भारी फीसों के इवज टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ फरहान खान, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपये 74 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे, यूरो 3 पैसे और बरतानवी पाउंड 49 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी हुई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 66 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 3 पैसे कमी से 302 रुपये 79 पैसे और बरतानवी पाउंड 49 पैसे कमी से 359 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में UAE दिरहम 5 पैसे कमी से 76 रुपये 35 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे कम होकर 74 रुपये 60 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकार मोहतात, 100 इंडेक्स में 741 पॉइंट्स की कमी, 78,000 की सतह बरकरार न रह सकी। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 87 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 79,151 की बुलंद सतह और फिर शेयर्स की फरोख्त के 77,810 की कम सतह तक ट्रेड हुआ। आलमी मार्केट में सोना 27 डॉलर महंगा हो गया। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत 1200 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 1029 रुपये बढ़ गई। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 27 डॉलर महंगा होकर 2415 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा होकर 2,53,500 रुपये पर पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,029 रुपये इजाफे से 2,17,335 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 40 रुपये इजाफे से 2900 रुपये तक पहुंच गया। इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की एक्सपोर्ट का आगाज़ कर दिया। 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी से कंपनी की पैदावार 76,000 यूनिट तक बढ़ गई। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए हुकूमत हिकमत अमली अपना रही है। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। ऑटो इंडस्ट्री में अहम पेशरफ्त, इंडस मोटर के प्लांट से एक्सपोर्ट का आगाज, अहम संगे मील तय। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में इंडस मोटर कंपनी की जानिब से गाड़ियों के एक्सपोर्ट का इकदाम अहम संगे मील की हैसियत रखता है। For exporting Indus Motors Limited products to other countries, it's really I am very happy, Jamali Saab, that is very close to my aspiration that you are undertaking this task
and I hope you will increase this export in coming future, inshallah. तकरीब से खिताब में सीईओ इंडस मोटर अली असगर जमाली का कहना था कि 4000 लोगों की मेहनत से मियारी गाड़ियां बना रहे हैं। मुल्क में खाम माल की सनअतों की जरूरत है। हुकूमत और SIFC का ताउन हासिल है। 4000 लोग हमारे साथ काम करते हैं। उनकी मेहनत और उनकी लगन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगला क्रेडिट देता हूँ अपने टीम मेंबर्स को जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल किया। हम पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्वालिटी और टोयोटा में कम्पीट करते हैं, वो आपकी वजह से। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टोयोटा मोटर कंपनी एशिया का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि हुकूमत की काविश से आज ये दिन मुमकिन हुआ। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर बस्ती फवाद गफार सोमरो शजरकारी के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगा दिया गया। फवाद गफार सोमरो का कहना है कि गुलबर्ग टाउन की शजरकारी मुहिम काबिल तारीफ है, हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जिला वस्ती में शजरकारी मुहिम कामयाब बनाने का मिशन डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सोमरो ने कोशिशें तेज कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगा दिया गया। फवाद गफ्फार सोमरो का कहना था कि गुलबर्ग टाउन की शजरकारी मुहिम काबिल तारीफ है, हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। नदीम औरंगजेब बोले, तजावुजात हटाकर शजरकारी के लिए जगहें फराम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा टारगेट अपने लिए टाउन के लिए रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 50,000 पौधे हैं गुलबर्ग टाउन, और बाकी टाउनों ने तकरीबन 10,000 का हमने बेंचमार्क उनके लिए रखा हुआ है कि वो यकीनन इतने पौधे लगाएं ताकि हम जो भी माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, उनके असरात से अपने शहर को महफूज रख सकें। वक्तन फ़वक्तन DC साहब की हिदायत के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स करते रहते हैं और मुख्तलिफ आप भी काफ़ी देखा होगा कि हमारी मल्टीपल इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती रहती हैं। इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम कमिश्नर साहब की भी डायरेक्शंस हैं, DC साहब की भी यही पॉलिसी है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, म्युनिसिपल कमिश्नर हमीदुल्लाह और डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ ने शजरकारी के फरोग और NGO से ताउन की अपील की। जैसे कमिश्नर साहब ने भी इसके हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट की है, तो हम चाहेंगे वो इसमें जो एरियाज़ हैं जो उनकी डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं और हमारा गुलबर्ग टाउन भी उसी में आता है, तो वो हम इसमें दरख्तों के हवाले से फैसिलिटेट कर सकते हैं और भी जो समझते हैं कि इस हवाले से वो जो सहूलियात दे सकते हैं टाउन को, वो उन्हें देनी चाहिए। हमारे तरफ से जो एक हफ्ते से ये मुहिम चल रही है वो तो कंटिन्यू है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और हम इसके हवाले से ये भी कहेंगे कि NGOs आगे आएँ, क्योंकि उनका काम बेसिकली यही है, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया ने अपनी शजरकारी मुहिम में 50,000 माहौल दोस्त पौधे और मुतादिद अर्बन फॉरेस्ट कायम करने का ऐलान किया, जिस पर काम जारी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। और नेशनल टेनिस चैंपियनशिप का DHA क्रैक क्लब में आगाज हो गया। इवेंट में मुल्क भर से टेनिस के 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 3 कैटेगरीज में सिंगल्स और डबल के मुकाबले जारी हैं। सिंध टेनिस एसोसिएशन के सदर खालिद रहमानी कहते हैं आज शाम तक 30 मैचेस खेले जाएंगे। मोहम्मद अमाद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में टेनिस का बड़ा इवेंट शुरू। डिफेंस फेज 8 क्रिक क्लब के टेनिस कोर्ट में नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। अंडर 12, 14, 18 बॉयज और गर्ल्स सिंगल और डबल में खिलाड़ी मद मुकाबिल। सिंध टेनिस एसोसिएशन के सदर खालिद रहमानी का कहना है कि सिंध, पंजाब, KPK और इस्लामाबाद से 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज शाम तक 30 मैचेस खेले जाएंगे। और इनका क्रिक क्लब में एक टूर्नामेंट कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा प्लेयर हैं और 175 से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं। और KP से जो टॉप खिलाड़ी हैं जूनियर्स के, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फिर पन्नू आकिल, फिर हैदराबाद और कराची, ये शहर हैं जिनके खिलाड़ी जो हैं वो माशाल्लाह लड़के और लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं ये हाईएस्ट लेवल के टूर्नामेंट हैं, मतलब ये निचले लेवल की नहीं है। इसमें से जो खिलाड़ी ऊपर जाएंगे वो फिर नेशनल ट्रायल्स में जाते हैं और फिर टीमें सेलेक्ट होती हैं जो फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि कोशिश है टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें, बड़े टूर्नामेंट खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा नाम मुज़ैफ़ा ज़ाहिद है। मैंने 9 इयर्स में स्टार्ट किया था टेनिस, फिर अभी मैं टूर्नामेंट में लिया है कि मैं जीतूँ, फिर मैं फाइनल भी जीतूँ। मतलब मैं टेनिस देखता था, मैंने टेनिस स्टार्ट किया था। मैंने जो कुछ को देखा था ना मैचेस में, तो मैंने स्टार्ट किया उधर से। मेरा ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और बस और
लाहौर में भी टूर्नामेंट किए, इस्लामाबाद में भी किए, अभी पेशावर से कराची भी आई टूर्नामेंट के लिए। ये मेरा ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। नेशनल टेनिस चैंपियनशिप में टॉप परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों के ट्रायल्स दिए जाएंगे। ट्रायल्स में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों को गैर मुल्की टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।